अरब मुल्कों में जो बच्चों को ऊँटों पर बिठाकर रेस लगाई जाती थी, वो मकरू धंधा आज भी डार्क वेब पर दिखाया जाता है। दोस्तों, डार्क वेब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंतहाई अजियतनाक और दर्दनाक है, यानी रेड रूम में बच्चों और औरतों पर बेईमाना तशद्दुद किया जाना और इसे लाइव सेशन में दिखाया जाना। दोस्तों, दी नॉलेज सिटी चैनल में खुश आमदीद। तो आपने अक्सर सुना होगा सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि ये सब क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, इंटरनेट की 3 दुनिया हैं जिनको ये सरफेस, डीप और डार्क वेब का नाम दिया जाता है। दुनिया को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा वो है जो हम लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका पॉलिसीज़ और इंटरनेट के कवानीन बनाने में कोई अमल दखल नहीं है। ये सिर्फ फराम करदा रसाई के मुताबिक इंटरनेट चलाते हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये वो लोग हैं जो इंटरनेट का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं सरफेस वेब। और ये दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अरबों की तादाद में है। इसके बाद इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले दूसरी किस्म के लोग हैं जो कि खुद सिस्टम हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग निस्बतन सरफेस वेब के बहुत कम तादाद में हैं। इनमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दुनिया में बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं, ये दुनिया भर में काम करने वाले बैंक्स हैं। इनके बाद दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, यानी बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं जो कि कानून बनाती हैं और दुनिया को चलाती हैं और कंट्रोल करती हैं। ये सब एक सिस्टम बनाते हैं, इसके ज़रिए ये दुनिया को भी चलाते हैं और ख़ुद भी इस सिस्टम में रहते हैं। इस सिस्टम को बनाने और चलाने के लिए भी इनको सिस्टम दरकार होता है जो खुद इंटरनेट का हिस्सा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको डीप वेब कहा जाता है और ये डीप वेब बहुत बड़ी वेबसाइट का एक हिस्सा है। बैंकों की ट्रांजैक्शन सारी इसमें होती हैं। एजेंसीज अपनी हसास मालूमात इसके ज़रिए एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। खुफिया मेलिंग भी यहीं पर होती है क्योंकि ये महफूज होता है, जो कि सरफेस वेब पर आप अपने बैंक अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन में जो लॉग इन करते हैं वो भी डीप वेब का ही हिस्सा होता है। बैंक जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो भी डीप वेब का हिस्सा होता है क्योंकि वो महफूज होता है और उस तक रसाई एक आम इंसान की बस की बात नहीं हो। जबकि फेसबुक या व्हाट्सएप या सरफेस वेब का कोई भी और मीडियम आप इस्तेमाल करें तो ये महफूज नहीं होता, कंपनियों की इस तक रसाई होती है। तो इस तरह से डीप वेब के जरिए वो लोग सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले दुनिया के तीसरे ग्रुप। ये तीसरे किस्म के जो लोग हैं ये अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ना तो ये लोग पहली तरह के लोग हैं जिनको चलाया जाता है और ना ही ये दूसरी तरह के लोग हैं जो दुनिया को चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं और खुद चलाते हैं। इन लोगों को क्रिमिनल कहा जाता है और इनकी दुनिया को जुर्म की दुनिया कहा जाता है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की दुनिया की, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया भी कहा जाता है। ये लोग पहली तरह की दुनिया के लोगों से उठते हैं तो दूसरी तरह के लोगों के बनाए गए सिस्टम को चैलेंज करते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं और उस दुनिया में अपने कवानीन खुद बनाते हैं। इन लोगों की दुनिया को डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब के ऊपर दुनिया में बहुत सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं जो कि बहुत सारी सही भी हैं। इन लोगों को अपनी दुनिया चलाने के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो ये लोग अगर सरफेस वेब पे काम करें तो ये पकड़े जाते हैं। इसी तरह डीप वेब में भी ये काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए इनको अपना एक सिस्टम दरकार होता है जिसे ये डार्क वेब कहते हैं, जो कि एक तीसरा हिस्सा है इंटरनेट की दुनिया का। ये जो डार्क वेब है ये लोग इसके अंदर काम करते हैं जो कि खुफिया तौर पे किया जाता है। इसके ज़रिए ये लोग पकड़े भी नहीं जाते और ना कोई इनको पकड़ सकता है। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया में बहुत सारे काम खुफिया तौर पे किए जाते हैं, इसी तरह से इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी दुनिया से खुफिया रखा गया है। इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, इनके अपने कानून हैं और ये खुद ही इसको चलाने वाले हैं और आम आदमी इन तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। और इस डार्क वेब से ना तो कोई डीप वेब का ताल्लुक है और ना ही कोई सरफेस वेब का ताल्लुक है। अब हम आपको डायग्राम के जरिए समझाते हैं कि इन तीनों वेबसाइट्स का इस्तेमाल कितना कितना है। आप अगर इस चार्ट को देखें तो तकरीबन 4% इंटरनेट का हिस्सा सरफेस वेब इस्तेमाल करता है, जिसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद दुनिया में बहुत ज्यादा है, जो कि अरबों में है। इंटरनेट का वो हिस्सा जो डीप वेब इस्तेमाल करता है ये तकरीबन 90% है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा मिकदार में डेटा होता है और इन्होंने दुनिया को चलाना होता है और कंट्रोल करना होता है। तो ये सिस्टम को किसी किस्म की रुकावट का शिकार नहीं होने देते, इसलिए इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इंटरनेट का बाकी जो हिस्सा है यानी 6% वो डार्क वेब की दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं। जी नाजरीन, यानी एक तरफ पूरी दुनिया के तकरीबन 4% इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी तरफ ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया डार्क वेब 6% इंटरनेट का हिस्सा
इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस वेब की, जो कि आप, मैं और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके सारिफ है, जिसमें तमाम सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स शामिल हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह, ये सब शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें सरफेस वेब का हिस्सा है और हम सब जितने भी लोग इस सरफेस वेब के सार्फिन हैं, हम सब का डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन उस कंपनी के पास जाती है जिसकी हम एप्लीकेशन या वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन वेबसाइट और सॉफ्टवेयर कंपनीज को अपने डेटा तक रसाई न दें तो हम उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम सब इस सरफेस वेब पर कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं कर सकते या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो इनके कवानीन के खिलाफ हो या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो, क्योंकि हम जो कुछ भी इंटरनेट पर कर रहे होते हैं वो सब कुछ मुतल्लिका कंपनीज की नज़र में होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डार्क वेब की कि इस पर क्या क्या काम किया जाता है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सेंसर करेंगे, जो कि हम आपको ऐसे नहीं बता सकते, मगर फिर भी आप समझ जाएंगे कि इस पर क्या काम किया जाता है। दोस्तों डार्क वेब बहुत सारी खिदमात देता है। अंडरवर्ल्ड के लोगों को इसमें खतरनाक असले की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। इसमें कई ऐसे बाजार भी मौजूद हैं जिनमें चोरी की चीजें बेची जाती हैं। इसमें ऐसे भी बाजार मौजूद हैं जिसमें मंशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की जाती है, लेकिन आम आदमी की वहां तक रसाई मुमकिन नहीं है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी इनको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये बड़ी तेजी से डील करते हैं और निकल जाते हैं, और फिर इनका पता चलाना एक बहुत मुश्किल काम है कि खरीदार कौन था, कहां से था और बेचने वाला कौन था। और ये डार्क वेब के अंदर डील करते हैं। इनके अपने तरीकाकार हैं, इन लोगों को पकड़ना नामुमकिन होता है। यहाँ पे इस काले बाजार में उजरती कातिल भी मौजूद हैं, जो कि किसी भी वक्त किसी भी मुल्क में किसी भी शख्स को मार सकते हैं, और इनका आपस में लेन देन का तरीका भी इस दुनिया से मुख्तलिफ होता है। ये आमतौर पर बिटकॉइन या फिर किसी भी और ऐसी इंटेंजिबल करेंसी में डील करते हैं, या फिर बाज़ औक़ात जहाँ पे मुमकिन हो आम करेंसी में भी डील करते हैं। नाजरीन आपको याद होगा कि 2000 की दिहाई में ये बात बहुत मशहूर थी कि अरब मुल्कों में ऊँटों की एक रेस होती है जिसमें बच्चों को बिठाया जाता है। फिर उसके बाद इस पर पाबंदी लग गई, मगर वो रेस बच्चों को ऊँटों पे बिठाकर आज भी की जाती है, मगर अब ये मकरू धंधा डार्क वेब के जरिए किया और दिखाया जाता है। दोस्तों गैर कानूनी कुश्तियाँ और मुकाबले जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, जिनमें खून रेजी होती है और इंसानों की मौत भी वाक़ हो जाती है, ये सब कुछ भी डार्क वेब के जरिए दिखाया जाता है, और इस पर अरबों खरबों का मकरू कारोबार किया जाता है। इस डार्क वेब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि 70-80% है, वो इंतहाई दर्दनाक और अजियतनाक है, यानी औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया जाना। इन्हें अजियत देकर वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर लाइव सेशन में लोगों को दिखाया जाता है, और इसके बदले में भारी रकम तलब की जाती है। न सिर्फ ये सब कुछ किया जाता है, बल्कि दरिंदा सिर्फ लोगों की डिमांड के मुताबिक तशद्दुद करना भी इसमें शामिल है। यानी देखने वाला इंसान पहले अपनी डिमांड बताता है कि मुझे इस किस्म का तशद्दुद देखना है, इस किस्म का एहतमाम किया जाए, फिर दिखाने वाला इस शख्स के लिए इस तरह का सामान करके इसे लाइव सेशन में दिखाता है। और जिस कमरे में ये सब कुछ दिखाया जाता है उसे रेड रूम कहा जाता है। जैसे किसी इंसान को बहुत ज्यादा वक्त के लिए भूखा रखकर इसकी हालत को देखना, किसी इंसान को अजियतनाक दरिंदगी का निशाना बनाते देखना, किसी इंसान को इतना मारना, इतना तशद्दुद करना जिसे सहने की ताकत एक आम इंसान में न हो, और ये सब कुछ करके उस इंसान का तमाशा देखना, ये सब काला धंधा दरिंदा सिर्फ लोग इस डार्क वेब पर करते हैं, जो कुछ वो इस दुनिया में नहीं कर सकते। दोस्तों जैसे आपको बताया गया है कि डार्क वेब आम लोगों की दुनिया नहीं बल्कि एक मकरू लोगों की दुनिया है, जो इस दुनिया के निज़ाम को चैलेंज करके निकलते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं। इसी डार्क वेब के जरिए ही इंसानी जिस्म के अज़ा की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। यहाँ ऐसे जुनूनी लोग भी मौजूद होते हैं जो इंसानी गोश्त या फिर इंसानी खून की भी डिमांड करते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं कि जिनके ऊपर मुर्दों के से बात करनी भी सिखाई जाती है। जो बच्चे छोटी उम्र में फोत हो जाते हैं, इनके जरिए सिखाया जाता है कि काला जादू कैसे किया जाता है। इसी डार्क वेब पे जानवरों के ऊपर भी बड़ी दर्दनाक किस्म के तशद्दुद की वीडियोस भी दिखाई जाती हैं, और इसके बदले भारी मुआवजा तलब किया जाता है। डार्क वेब पे 6 अरब फाइल्स
और 6600 से ऊपर वेबसाइट्स हैं, जबकि दुनिया इस डार्क वेब की 16 या 17% मालूमात तकरीबन जानती है। बाकी इस डार्क वेब की दुनिया की मालूमात पे दुनिया की रसाई नहीं है, या फिर इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये क्या है। इसमें एक ऐसी शैतानी दुनिया के बारे में ये बात भी आया है कि कोई भी शख्स इस दुनिया में जाके इसको छोड़ना चाहे तो इसको रसरात तरीके पर खत्म कर दिया जाता है, या फिर डार्क वेब की दुनिया के लोगों को लगे कि कोई इनको एक्सपोज करने का सोच रहा है तो उस शख्स को इस दुनिया से हाथ धोने पड़ते हैं। तो इसलिए नाजरीन कहा जाता है कि इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया यानी डार्क वेब में जाने का रास्ता तो है, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों ये मालूमात थी जो हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें।